नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 16 नवंबर 2020 यही वो तारीख थी जब सीएम नीतीश कुमार ने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की और साथ में 14 मंत्री। लेकिन उसके बाद से 2 महीने का इंतजार और लगातार बयान पर बयान कि जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। यहां तक कि सीएम नीतीश कुमार को यह तक कहना पड़ गया कि बीजेपी की तरफ से देरी हो रही है, इतनी देरी हम नहीं करते थे, बीजेपी के प्रस्ताव का इंतजार है। कोई कहने लगा खरमास बात करेंगे, खरमास भी बीत गया लेकिन तारीख तय नहीं हुई। अब जाकर इंतजार खत्म हो गया है और सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, ये बड़ी खबर है। लेकिन सवाल यह कि शाहनवाज हुसैन का नामांकन होता है एमएलसी के लिए और मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो जाती है, तो क्या शाहनवाज हुसैन का इंतजार हो रहा था? क्या एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर बीजेपी शाहनवाज हुसैन को आगे कर एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश में है? पहला निशाना, शाहनवाज हुसैन के जरिए बीजेपी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भाई मुस्लिमों में भी उसकी पैठ है और वो मुस्लिम की हितैषी है। दूसरा निशाना, जेडीयू नीतीश कुमार अल्पसंख्यक की राजनीति करते आए हैं, अल्पसंख्यकों के हितैषी होने का दावा जेडीयू करता है, लेकिन इस दावे की काट बीजेपी पहले निकालकर ट्रम्प कार्ड चल रही है कि शाहनवाज हुसैन के तौर पर मुस्लिम चेहरा हमने आगे कर दिया। याद कीजिए, अब से चुनाव में एनडीए के कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीते हैं। जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, बीजेपी ने दिया ही नहीं था टिकट, और एक भी मुस्लिम चेहरा कैबिनेट में नहीं है। तो शाहनवाज हुसैन एक मुस्लिम चेहरा के तौर पर बीजेपी सामने लाकर क्या सीमांचल की राजनीति में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है? क्या ओवैसी की काट के तौर पर भी शाहनवाज हुसैन को पेश करने की कोशिश है? और सवाल यह भी कि मंत्रिमंडल विस्तार में फॉर्मूला क्या होगा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज बहस बिहार की में। और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। संजय टागर हैं, बीजेपी प्रवक्ता, चंद्रप्रकाश सिंह हैं, कांग्रेस नेता, अभिषेक झा हैं, जेडीयू प्रवक्ता, मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले अभिषेक झा जी और मृत्युंजय तिवारी, आप दोनों डिबेट में आइए। और मृत्युंजय तिवारी जी को जरा बताइए कि मृत्युंजय तिवारी जी की तरफ से कहा जाता था आरजेडी की तरफ से, अच्छा मृत्युंजय तिवारी नहीं है, जुड़ेंगे कुछ देर में, बताया जा रहा है मुझे कि कुछ देर में जुड़ेंगे। ठीक है, चंद्रप्रकाश जी और अभिषेक जी डिबेट करेंगे। क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी और विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए साहब, एक भी मुस्लिम को जगह नहीं दी गई है मंत्रिमंडल में, मंत्रिमंडल विस्तार कल हो सकता है, शाहनवाज हुसैन एक मुस्लिम चेहरा। विपक्ष को यह जवाब है? अभिषेक झा जी। नहीं, देखिए, विपक्ष के लोग भले ही कुछ भी कह ले, हमने उस वक्त भी इस बात को समझाया और दोहराया था कि वो तो पहला मंत्रिमंडल विस्तार था और 14 लोगों ने शपथ ली थी, और अब मंत्रिमंडल विस्तार होना है जैसा कि आगे प्रस्तावित है। तो सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को लेकर पूरा एनडीए चलता है, और आपने हमेशा देखा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रायोरिटी रही है कि कोई भी जाति वर्ग विशेष किसी को छोड़ना नहीं है, हर किसी को लेकर साथ चलना है ताकि बिहार का समुचित विकास हो सके और लोगों में कॉन्फिडेंस हो। कभी भी नीतीश कुमार जी ने कोई भी कार्य किसी जाति पर आधारित, किसी धर्म पर आधारित होकर नहीं किया है। ये बायस्ड होकर राजनीति करने का जो तरीका है ना, ये तरीका है महागठबंधन के लोगों का। ये लोग कभी चाहते हैं वोटों का ध्रुवीकरण करना या लोगों का ध्रुवीकरण करना इस तरह से कि भाई इनके गठबंधन की तरफ कोई पोलराइज हो जाए या मंत्रिमंडल विस्तार टल क्यों रहा था? शाहनवाज हुसैन के इंतजार के लिए शाहनवाज हुसैन का इंतजार हो रहा था। नहीं, इसको अच्छा एक बात बताइए सुमित जी, शाहनवाज हुसैन साहब का जो नामांकन आज हुआ है वो तो प्रक्रिया के हिसाब से हुआ है। सुशील कुमार मोदी जी, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी राज्यसभा के लिए चुने गए, वो राज्यसभा के लिए चले गए, या सीट खाली हुई। अब बीजेपी का यह आंतरिक मामला है कि उस सीट पर नीतीश कुमार को भी कहना पड़ गया, सीएम नीतीश को भी कहना पड़ गया कि भाई बीजेपी की तरफ से देरी हो रही है, इतना देर तो हम नहीं करते हैं। अच्छा, अगर आप उस मामले पर चर्चा करें, आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए के बिहार में नेता है, जेडीयू के शीर्षस्थ नेता है। अब वो जब एक प्रतिक्रिया किसी मामले पर दे देते हैं तो हम जैसे आदरणीय नेता और कार्यकर्ता उस पर कोई प्रतिक्रिया, देरी हुई है ना, उसका क्या देरी हुई है, देरी हो रही है। अभी भी सूत्रों के हवाले से खबर है कल होगा मंत्रिमंडल विस्तार, कंफर्म नहीं है, देरी हो रही है ना। देखिए
आपके नीतीश कुमार भी मान चुके हैं देरी हो रही है। कौन होते हैं, क्या होते हैं, सूत्रों, ये तो हम लोग कई नीतीश नहीं, देरी हो रही है ना। मैं ये आपसे सूत्र को लेकर मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं देरी हो रही है ना। चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ देरी हो रही है कि नहीं? जो भी मामला था उन्होंने पहले भी बताया था और अभी आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा। देरी हो रही है कि नहीं मंत्रिमंडल विस्तार में? देरी हो रही है। अरे सुमित जी, जब हम गठबंधन में होते हैं, बहुत सारे घटक दल होते हैं, सभी नेताओं को बैठना होता है, निर्णय लेना होता है, डिसाइड करना होता है। आप ये सोचिए कि देरी का जो लोग हवाला दे रहे हैं, चुनाव से पहले हवाला नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा, आपके नेता सीएम नीतीश कुमार ने कहा, सब लोग को बैठना, सुन लीजिए अभिषेक झा जी, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है। किसी लोगों ने हवाला नहीं दिया, सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि भाई हम इतनी देरी नहीं करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभिषेक झा जी आवाज आ रही है, बिहार के विकास, अभिषेक झा जी आवाज आ रही है तो सुन लीजिए मेरी बात। किसी लोगों ने हवाला नहीं दिया, आप कैसी बात कर रहे हैं? सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि भाई हम इतनी देरी नहीं करते हैं, ठीक है। मैं तो वही कह रहा हूं, चंद्रप्रकाश जी जवाब दीजिए। चाहे जो भी मामला था उस पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब स्पष्ट वक्तव्य दे दिया तो हम लोग उस पर क्या प्रतिक्रिया दें, क्या उस पर है? वही मैं जो भी मामला था वो आदरणीय नेता ने बता दिया। क्यों हो रही है? विपक्ष अगर देरी पे सवाल उठाता है तो मैं उनके सवाल का जवाब दे। देरी क्यों हो रही है सुमित जी? मैं वही कह रहा हूं चंद्रप्रकाश जी, मैं ठीक है, मैं आपसे सवाल हो गया। चंद्रप्रकाश जी आप आवाज आ रही है, बोलिए। बतला दिया कि ऐसा मामला है तो बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है, आप आवाज गूंज रही है, आवाज आ रही है। सुमित जी देखिए, मेरे को जेडीयू के प्रवक्ता के बोलने पर कोई हमको उसका प्रतिक्रिया में बोलना नहीं है। इनको अपना पक्ष रखना है, इन्होंने रखा, लेकिन बराबर अब मंत्रिमंडल के विस्तार में महागठबंधन या विपक्षी दलों को क्या है, ये तो इनका इंटरनल मामला है ना, हम लोग क्यों बोलेंगे? अरे गठबंधन आप विस्तार करिए या जितना मंत्री बनाए हैं वही 5 साल तक चलाइए, हम क्यों बोलेंगे? हमारा जो कहना है, अब ये जो बोल रहे हैं ना, माने हर चीज में महागठबंधन और विपक्षी दल को लपेटना और उनको शामिल करना जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल एनडीए का जो सरकार चला रहे हैं लोग दल, उनका मामला है। अभी कह रहे हैं, अब आपने कहा, अरे जरा शांत रहिए, ये कह रहे हैं कि गलत बात है। आपने कहा कि शाहनवाज जी का इंतजार हो रहा था, तो शाहनवाज जी का इंतजार हो रहा था, तो ये हम थोड़े कह रहे हैं, ये तो नीतीश कुमार जी ने कहा ना कि बीजेपी का अभी अनुमति नहीं मिला है, बीजेपी की तरफ से हरी झंडी नहीं आई है, तो हम कैसे मंत्रिमंडल का विस्तार करें? आप कहीं बताइए ना कि कांग्रेस ने कोई प्रश्न चिन्ह उठाया है। और रह गई बात कि आपने एक बात कही है कि भाई कि आप ये निशाना साध रहे हैं कि हम मुस्लिम को भी साथ लेके चलना चाहते हैं, चूंकि पूरे चुनाव में कोई मुसलमान जीते नहीं है, तो अब रह गई बात। अभी कह रहे कि नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, ये गठबंधन के लोग करते हैं। बड़ा अजीब हाल है भाई, ये सर्वविदित है। मैं कह रहा हूं, आप बताइए ना कि कोई जात पात के बिना, अरे ये बताइए ना जरा कि चुनाव में कंस्टिट्यूएंसी में जब टिकट बांटते हैं तो जात को प्राथमिकता देते हैं कि नहीं देते हैं? और वजूद आया है। अरे क्या बात करते हैं आप कि जात पात नहीं करते हैं? बिना जात का एक बताइए ना, बिना जातीय समीकरण का। उस समय सोशल इंजीनियरिंग की बात करिएगा कि हम सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और जब बात उठेगी मीडिया वाले पूछेंगे कि भाई आपने मुसलमान को यहां पर दिया, तो क्या आप भी मुस्लिम के पक्ष में कोई एजेंडा ले जाना चाहते हैं? बीजेपी ने मांगी ना, कोई जेडीयू जो बीजेपी को मौका मिल गया, को तो जेडीयू की तरफ के लोगों को बात हो रही थी। बीजेपी भी चिंता कर रही है आज मुसलमानों की, तो इससे नीतीश कुमार को तो जो तकलीफ होगा ना, वजूद और अस्तित्व की लड़ाई तकलीफ होगा। अब ये इनको काट खोजना जरूरी है। बीजेपी की पूरी तैयारी है, धीरे धीरे जेडीयू का जो आधार है, वोट का आधार है, वोट बैंक है, कमजोर करने का, खत्म करने का, और ये मंत्रिमंडल के विस्तार में भी दिख रहा है। ये दिख रहा है ना, ये समझना चाहिए। ये लड़ाई जेडीयू और बीजेपी का है, महागठबंधन इसमें कहीं नहीं है, महागठबंधन का कोई इसमें रोल नहीं है। सुमित जी, ये इनको मानना चाहिए। बिना जात के बिहार में राजनीति नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ये कहने का है क्या? ये संभव है क्या? ये संभव है? हो ही नहीं सकता है। सुमित जी मुझे जवाब देना है। ये बात, ये और कहिए कि कांग्रेस
जात की राजनीति कर रही है, आरजेडी जात की राजनीति कर रही है, और जेडीयू तो कर नहीं रही है। अस्तित्व है कांग्रेस, जेडीयू तो पाक साफ है, कोई जात की राजनीति नहीं है। अभिषेक झा जी, एक सेकंड रुकिए। अभिषेक झा जी, आवाज आ रही है? अभिषेक झा जी, आवाज आ रही है? कहेंगे आपने 70 अभिषेक झा जी, आवाज आ रही है? फिर कहानी है। आवाज आ रही है? रुकिए, आज की बात करिए, रुकिए, आज आपकी स्थिति क्या है? हो गया। कहानी मत कहिए, आवाज आ रही है, मत कहिए कि आवाज आ रही है तो 1945 में क्या हुआ था, 1977 में क्या हुआ था, ठीक है, ये 2020 या 21 का बात करिए। अभिषेक झा चुनाव जी, के बाद आप क्या कर रहे हैं इसकी बात करिए ना। पलट कर देख लीजिए, इसलिए गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को इनके मंत्रिमंडल विस्तार से संजय टाइगर जी, लेना देना नहीं है। एक सेकंड, ये किसको कितना हो गया चंद्रप्रकाश जी, देंगे, चंद्रप्रकाश जी, हो गया, आवाज आ रही है तो रुक जाइए। मंडल का विस्तार करें, रुक जाइए, बढ़िया से चलाएं, रुक लेकिन जाइए, चला ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई मंत्रिमंडल इनका काम कर रहा है ठीक हो से, गया। रोज जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज आ रही है तो हो गया, रुक जाइए। इनको आवाज नहीं आ रही, समझ नहीं रहा है मामला। आवाज नहीं आ रही चंद्रप्रकाश जी, आवाज आ रही है? मेरी, आपकी आवाज तो मुझको मिल रही है, मेरी आवाज आपको मिल रही है, आप बताइए। रुक जाइए, तो जब मैं बोलूं रुक जाइए तो रुक जाइए, ठीक है? बाकी मेहमान भी है। मैं आपसे बस इतना पूछना चाह रहा हूं संजय टाइगर जी, चंद्रप्रकाश जी अभी कह रहे हैं कि बीजेपी ने बाजी मार ली इस मामले में, इसलिए जेडीयू को तकलीफ हो रही है, मुस्लिम चेहरा आपने आगे कर दिया है। देखिए, एक कहावत है, बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये हमारे गठबंधन का मामला है और हमारे गठबंधन में सब कुछ ठीक है, बेहतर समन्वय है, संवाद है, संपर्क है और तालमेल है। और मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो, उसका आकार क्या हो, चेहरा कौन हो, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। और स्वाभाविक है, बिहार में चूंकि गठबंधन की सरकार है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो सभी घटक दल के नेताओं से विचार विमर्श करके ही निर्णय लेंगे। सरकार का सभी काम का सुचारू ढंग से चल रहा है। को एमएलसी बनाने के पीछे मायने क्या है, बीजेपी की मंशा क्या है? और जब सही वक्त आ जाएगा, विस्तार हो जाएगा, इसमें किसी को परेशान होने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं समझना चाह रहा हूँ संजय टाइगर जी, और सबका विश्वास। ठीक है, शाहनवाज हुसैन को मंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे इसको लेकर हम चलते हैं, ये और पता आगे चल जाएगा। मैं चलते एमएलसी की बात कर रहा हूँ, मैं एमएलसी की बात कर रहा हूँ। शाहनवाज हुसैन को एमएलसी बनाने के पीछे की मंशा क्या है बीजेपी की? आप बताना चाह रहे हैं कि मुस्लिमों के हितैषी आप भी। शाहनवाज जी पार्टी के बहुत ही पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं। हाँ। पार्टी ने जब मुसलमानों के हितैषी आप भी हैं, बीजेपी भी है, ये बताने की कोशिश है, निर्वहन किया है। और पार्टी ने अब नई भूमिका दी है, तो इस भूमिका में भी खरे उतरेंगे। ये तो नेतृत्व का निर्णय है और कार्यकर्ता होने के नाते सबको नेतृत्व का निर्णय मानना पड़ता है। मेरा सवाल है, सुन लीजिए। अब जहां तक आप बता रहे हैं, ये सुन लीजिए, परिषद के लिए नामांकन का मंत्रिमंडल से जो आप कनेक्शन जोड़ रहे हैं, तो भाई ये तो पद रिक्त हुआ था। हाँ। माननीय विनोद नारायण झा जी विधायक हो गए थे, माननीय सुशील मोदी जी राज्यसभा चले गए, दोनों पद रिक्त था। तो इस रिक्ति को तो भरना था, उसके लिए सूचना निकली थी। मुझे बस इतना समझाइए, मुझे बस इतना बताइए कि पार्टी ने तय किया है। नहीं, मुसलमान चेहरे को आगे करके आप ये कोशिश है कि आप बताने की भाई मुसलमानों के हितैषी आप भी हैं, सीमांचल में आप अपनी पैठ बनाना चाह रहे हैं। नहीं, हम तो सबके हितैषी हैं, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं यहाँ पर एक सवाल देश का विकास कर रहे हैं। ठीक है, आवाज आ रही है तो मैं एक और सवाल करूंगा। अल्पसंख्यक, मृत्युंजय तिवारी के पास जाऊंगा, एक और सवाल। दलित के नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सुन लीजिए, अगर ऐसा हमारे संगठन में अगर ऐसा है समाज का प्रतिनिधित्व आपको पहले भी दिखाई देता रहा है, आगे भी दिखाई देता रहेगा। मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर ऐसा है मुसलमान समाज का प्रतिनिधित्व दिखाई देता रहा है, तो ये फिर बताइए कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में एक भी टिकट मुसलमानों को क्यों नहीं दिया बीजेपी ने? देखिए, चुनाव में चुनावी जीत के दृष्टि को ध्यान में रख करके जिताऊ प्रत्याशी हम उतारते हैं। मतलब एक भी मुस्लिम चेहरा जिताऊ नहीं आपको प्रत्याशी नहीं करता नहीं था, वो हमने नहीं उतारा है। एक भी चेहरा आपको मुस्लिम चेहरा जिताऊ नहीं लगे। हमने मंत्रिमंडल में बीजेपी के ही कोटे से अल्पसंख्यक समाज के मंत्री हैं, तो इसको आप अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, अगड़ा, पिछड़ा, मृत्युंजय तिवारी जी बताइए, करने की जरूरत नहीं है। संपूर्णता के दृष्टि से देखिए, सारे सभी क्षेत्रों का, सभी समाज का प्रतिनिधित्व मिलता रहा है हमारे यहाँ संगठन में भी और सरकार में, सबको लेकर हम चलते हैं।
सबके विकास के लिए काम करते हैं। ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी, आइए डिबेट में सबको साथ लेकर चलते हैं। तो फिर शाहनवाज हुसैन को एमएलसी और फिर जो मंत्री बनाने की बात हो रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की में देरी क्या वजह मानते हैं आप? यही, और बीजेपी शाहनवाज हुसैन को आगे करती है तो चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं कि भाई जेडीयू को इससे दर्द होगा, जेडीयू को अब इसकी काट खोजनी पड़ेगी। नहीं देखिए सुमित जी, ये जेडीयू का बीजेपी का आंतरिक मामला है और ये सरकार में किसे शामिल करेंगे किसे नहीं करेंगे इससे कोई मायने मतलब जनता को ज़्यादा नहीं है। जनता को मतलब है जनता की भलाई के लिए काम कौन कर रहा है। जो सरकार अभी चल रही है, एक इंजन ट्रक का, एक इंजन स्कूटर का, ये गाड़ी चलेगी कैसे डबल इंजन की सरकार, ये तो दिख रहा है। ठीक है कि आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी सीनियर लीडर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, हम तो समझते हैं उनका कद छोटा कर दिया। अगर ज्यादा मेहरबान होती अल्पसंख्यकों पर बीजेपी तो उनको तो राज्यसभा भेजकर कैबिनेट में मिनिस्ट्री देना चाहिए सेंट्रल में। लेकिन आपने नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बना दिया? एक मिनट मौका मिला था तो डिप्टी सीएम बना देते। ठीक है, अभिषेक झा जी रुकिए, अभिषेक झा जी एक सेकंड रुकिए, अभिषेक झा जी मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए सुमित जी, 1 घंटा इन लोग से बुलवाइए। परिवार से बाहर अभिषेक झा जी रुकिए एक सेकंड। संजय टाइगर और मृत्युंजय तिवारी डिबेट में है, बाकी आप दोनों अभी नहीं बोलेंगे प्लीज। और हमको उपदेश दे रहे हैं भाई। मृत्युंजय तिवारी और संजय टाइगर डिबेट में है। मृत्युंजय तिवारी जी बोलिए, बोलिए मृत्युंजय जी। समाज का अभी काहे फिल्म ला गए हिट विकेट हो गए। आजकल मुख्यमंत्री जी भी साहब को लीजिए उप मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जब मौका मिला था तो। अरे सुन आज किसी अल्पसंख्यक समाज को अपोजिशन का लीडर बना देते। 20 सेकंड चाहिए बस। मैं आ रहा हूं अभिषेक जी, आपको 30 परिषद में सेकंड दूंगा, लेकिन जगह अभी मांग रहे हैं। फिलहाल रुक जाइए। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी है, और बोलिए तो आप क्यों नहीं अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मौका देते हैं? हिमायती बने हुए हैं तो हमको उपदेश दे रहे हैं। और कुछ बचा है? नाइंसाफी क्यों की? और कुछ बचा है तो बोल लीजिए। परिवार से बाहर नहीं निकलने वाली पार्टी अभिषेक झा जी रुकिए एक सेकंड, मैं आता हूं आपके पास। समाजवादी पार्टी है। अभी मृत्युंजय तिवारी और संजय टाइगर डिबेट में है। मृत्युंजय तिवारी का सवाल बीजेपी के लिए है। मृत्युंजय तिवारी जी जवाब दे दीजिए अब आप भी, क्योंकि आपने सवाल किया, सवाल के जवाब में सवाल आ गया। सवाल का जवाब क्या करेंगे? ये लोग तो एक इंजेक्शन देते हैं 100 पावर का तिलमिला जाते हैं। आजकल तो इनके मुखिया ही तिलमिला जाते हैं। अरे सुनने का धैर्य रखिए ना भाई, हम आपका कुछ कर रहे हैं। जनता ने आपकी बोलती बंद कर दी है। अब तो सुनिए ना रहे भाई। सरकार के कामकाज को देखिए, सुझाव दीजिए। अरे बोलने दीजिए ना भाई, हम भी सबसे बड़ा दल है सदन में। बोलने नहीं दीजिएगा। अच्छा बोलिए। सबसे पहली बात है सुमित जी, 32 हेलीकॉप्टर लेकर के आए थे। अरे तो आपके पास मुश्किल है भाई। नहीं आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री आए थे, गृह मंत्री आए थे, कई राज्य के मुख्यमंत्री आए थे, तो आपके पास प्रधानमंत्री है नहीं, गृह मंत्री है नहीं, कोई मुख्यमंत्री है नहीं, तो मेरा क्या कसूर है? नहीं चलेगा। आप भी नहीं, आपके पास प्रधानमंत्री नहीं है, हम जो अभी आपको मुख्यमंत्री नहीं है, हम जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री बीजेपी के पास है। अब देख लीजिए। तो अरे हम मेरा क्या कसूर है भाई? नहीं बोलते। मृत्युंजय जी को अपनी पूरी लाइन बोलने दीजिए, उसके बाद संजय जी आप उनको जवाब दीजिएगा। एक ही व्यक्ति नेता है। ठीक है संजय तो टाइगर, मेरा क्या कसूर है संजय भाई? टाइगर जी। आपके पास होलसेल में नेता है, फिर भी 2 नंबर की पार्टी क्यों है? हम 1 नंबर की पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वाह, केंद्र में सरकार है। यहाँ पर डिबेट हो रहा है अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर। संजय टाइगर जी मुझे लगता है आपके पास जवाब नहीं, आवाज आ रही है संजय टाइगर जी। बात हो रही है भाई। संजय जी आवाज आ रही है, ऑडियो कम कीजिए। संजय जी आवाज आ रही है, इन लोग को बोलिए, बोलेंगे। संजय जी आवाज आ रही है, संजय टाइगर जी आवाज आ रही है? आ रही आवाज। थोड़ी देर के रुक जाइए, और अभिषेक झा जी थोड़ी देर के लिए आप भी रुक जाइए। बिल्कुल, मृत्युंजय जी को अपनी लाइन तो पूरा कर लीजिए। सत्ता का नशा इतना भी ठीक नहीं है। एक सेकंड नहीं, कोई बीच में टोका अहंकार में ऐसा नहीं कीजिए। तिवारी जी अपनी लाइन पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। आपको तो विपक्ष में इतना अहंकार है। 32 हेलीकॉप्टर लेकर आए, इसके बाद भी 1 नंबर की पार्टी हम है। आप सत्ता विलाप बंद करिए तिवारी। एक सेकंड मृत्युंजय तिवारी जी, हो गया डिबेट पर आइए। शांत रहिएगा, डिबेट पर आइए, बोलते रहिए दिन भर। अल्पसंख्यक की बात आपने की, नेता भी माहिर है। एक सेकंड मृत्युंजय जी, बीमारी है इन लोगों को। मृत्युंजय जी एक सेकंड बोलने ही नहीं दे रहे। अल्पसंख्यकों की बात की आपने, अल्पसंख्यकों की अगर बात की,
अगर हाँ। वो हितैषी नहीं है तो फिर वो शाहनवाज हुसैन जैसे बड़े कद के नेता को नहीं लाते, एमएलसी नहीं बनाते। भाई मुस्लिम चेहरा को उन्होंने आगे किया, यही तो सुमित आपने झा जी, कौन सा मुस्लिम चेहरा आगे किया? सुमित जी यही तो हम अभी बोल रहे थे, तो ये लोग तिलमिला गए। असली चीज पर तो हम बीमारी अभी इसका इलाज का इंजेक्शन दिए ही नहीं। सिद्दीकी साहब को हरवा दिया इन लोगों ने। अब क्या सुनेंगे बताइए, ऐसे डिबेट होगा क्या? जल्दी बोलिए आप, बेकार तो समय बोलिए बर्बाद अपनी करते हैं। बात, सुन रहा हूं मैं, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए आप, आपकी आवाज ऊंची है, बताइए। तो इन लोगों को बोलिए अभी ठीक से शांति से धैर्य पूर्वक आप सुनेंगे। बोलिए। नहीं ऐसा नहीं होगा, आप बोलिए। देखिए सुमित जी, श्री शाहनवाज हुसैन जी कोई नया अवतार लेकर के नहीं आ गए। अगर शाहनवाज हुसैन जी का इतना फायदा मिलता बीजेपी को और इतना अल्पसंख्यकों के बड़े नेता हैं, तब तो शाहनवाज हुसैन जी 2015 में भी घूमे, 2020 में भी घूमे। क्या हो गया? देखिए ये सब से कुछ नहीं होगा। हमारे पास जो नेता है, आप ही कहते थे ना, तेजस्वी यादव कहते थे, में आप लोगों को हरा कर दिया है। हम जा रहे भाई, बुलवाइए एक सेकंड रुकिए। अरे मृत्युंजय जी रुकिए भाई। जाइए, दीजिएगा तो। उनका भी मुंह बंद कीजिए अरे भाई ना। क्या बोले, सुन रहे हैं नहीं तो बोलने नहीं दे रहे। अच्छा एक अरे आप सेकंड जी हो गया। अल्पसंख्यक के हितैषी नहीं हो सकते, आप चाहे आप लगा रहे हैं। जिसको भी बना दीजिए नेता। अरे आप आपको पता है, लोगों का वोट लेके भागते रहे, आपको पता है, केवल वोट लेते रहे, ठगते रहे, उनके कल्याण के लिए हम काम करते हैं। आप किसी के हितैषी नहीं है। आपने समाज को तोड़ने का काम किया है। हमने आप न समाज हिंदू को के जोड़ने हैं, का काम न किया मुस्लिम है। के हैं, न सिख के हैं, न ईसाई के हैं। आपने समाज में उन्माद फैलाया है। आपकी पार्टी आपने परिवार की समाज में पार्टी घृणा है। का भाव पैदा किया है। आपने परिवार की भाई में पार्टी है, लड़ाई लगवाया है। पार्टी है। आपकी काम यही है, आपका यही आप है। रागियों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। वकील है। अच्छा क्या हो गया इससे? राजनीतिक लड़ाई लड़िएगा? मैंने आप राज्य है ना, लड़ाई लड़के सत्ता में है ना? ये ये तो दोनों आती होगी इस तरह की ऐसे सरकार है अरे क्या? 15 साल भाई, शासन में रहे हैं। दागी, अभी भ्रष्टाचारी, 15 इन सब साल चीजों में पर रहे। जाइएगा ना तो फिर आप सबकी लोग बात सभा में जीरो पर आए आपकी थे। तो हुई है। 15 साल शासन में रहे हैं। पार्टी अब छूटी है, सब जानते हैं, सब है उसी में। है कि बड़े हैं? आप ये सब दिवा स्वप्न मत देखिए, अभी 5 साल हुआ है। 80 से 75 पर आ गए। चले जाइए। लोकसभा में 0 पर आउट हो गए। 2 सीट अब बड़ी पार्टी, बड़ी पार्टी किए हुए हैं। आपको लोकसभा में 2 सीट से आप आए यहाँ तक पर आउट होने वाले नहीं। लोग। इसके बाद आपको जो जीरो पर है आउट होने वाले लोग। आप इसके बाद आता पता नहीं रहेगा, आप जान लीजिए। नहीं एक सेकंड, मुझे लगता है कि आप लोगों को, मुझे लगता है अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बात करने में दिलचस्पी है नहीं, है ना? अरे भाई साहब मेरा सवाल ही नहीं, जवाब ही नहीं देने दिलचस्पी दे रहे है हैं। नहीं। ऐसे थोड़ा होगा इन लोग का। नहीं। हंसना के लिए हमें खुरपी का गीत गाइएगा। माइक बंद कीजिए। अब बोलिए, दिलचस्पी है नहीं। संख्यकों के लिए क्या क्या किया आपने? अब दिलचस्पी है नहीं। संख्यकों के वोट से शाहनवाज 15 हुसैन को अगर आप आगे ला रहे हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, तो जाहिर है जेडीयू के सामने एक मुश्किल ये बन सकती है कि भाई जेडीयू को मुस्लिम चेहरा आगे करना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख कब निकलती है। ठीक है, पटना स्टूडियो का ऑडियो डाउन कीजिए, हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।